हाय वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस कोर्स उत्साह, जिसमें हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को अनकवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2C यानी कि चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्यूगो फंक्शन के ऊपर ये तीसरा और लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने समझ ली थी, तो आज बारी है प्रॉब्लम्स की। सो देखते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेट्स सी। सबसे पहला प्रॉब्लम है tan इनवर्स, वी हैव टू एक्चुअली प्रूव इट। सो लेट मी राइट इट। वी हैव टू प्रूव कि ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, ये π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x के बराबर होगी और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, मतलब x की जगह पे ट्रिग फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनको ऑब्जर्व करने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो उसकी एक लिस्ट है जो आप अभी देख पा रहे हो। तो उस लिस्ट के आधार पे अगर मैं देखूँ तो x की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करना है कोसाइन 2 थीटा। सो x की जगह पे कोसाइन 2 थीटा पुट करेंगे तो ऑब्वियसली जो 1 + x होगा वो बन जाएगा 1 + कोसाइन 2 थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा। और जब 1 + x का रूट करेंगे तो ये बन जाएगा √2 एंड कोसाइन थीटा का मॉड। मॉड क्यों ले रहा हूँ आपको पता है, बिकॉज वी डोंट वांट दैट दिस इज अ नेगेटिव, बिकॉज वी आर एक्चुअली डीलिंग विद अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इन अ सिमिलर मैनर अगर आप वही आइडेंटिटी लगाओगे 1 - cos 2 थीटा के लिए तो ये बन जाएगा √2 साइन थीटा का मॉड। अब यहाँ पे आप अगर इसको कंसिडर करोगे, इट इज x इज -½ to 1, तो यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू -½ to 1 आएगी एंड देन उसके बाद थीटा जिस रेंज में चाहिए हमें वो आ जाएगा। तो इसमें कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ सबको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कुछ भी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब तो इसकी जगह पर लिख सकता हूँ मैं √2 कोसाइन थीटा एंड माइनस √2 साइन थीटा का मॉड। यहाँ √2 कोसाइन थीटा का मॉड एंड देन सिमिलरली प्लस के साथ √2 साइन थीटा का मॉड। चूँकि x की वैल्यू -1/√2 से 1 है, तो आप यहाँ कॉस इनवर्स -1/√2 की जब बात करोगे, लेट मी राइट इट एक्चुअली। तो यहाँ अगर मैं x की जगह पे ये वाला इंटरवल जो गिवन है उसको यूज़ करूँ, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है 1/√2 से 1 के बीच में है। सो ऑफ कोर्स कोसाइन 2 थीटा की वैल्यू -1/√2 से 1 के बीच में होगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट कोसाइन इनवर्स -1/√2 और कोसाइन इनवर्स 1 के बीच में 2 थीटा की वैल्यू आएगी। लेकिन चूँकि कॉस थीटा एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स कर देंगे, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से 3π/4 के बीच में आ जाएगी। देन थीटा की वैल्यू 0 से 3π/8 के बीच में आ जाएगी। इसलिए जो हमारा थीटा आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसाइन एंड साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसलिए यहाँ पे कोई भी बिना चिंता किए हुए हम मॉड को हटा सकते हैं। और यहाँ देखिए √2 से कैंसिल हो जाएगा, √2 डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब आपको पता है इसमें क्या करना चाहिए। यहाँ कॉस थीटा से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे, यू विल गेट 1 - tan थीटा इन द टॉप एंड डिनोमिनेटर में 1 + tan थीटा। अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वो tan π/4 माइनस थीटा है। आप इस 1 को tan π/4 लिख सकते हो और यहाँ जो 1 प्रेजेंट है उसको tan π/4 लिखोगे तो यू विल गेट tan A माइनस tan B डिवाइड बाय 1 + tan A tan B का फॉर्मूला, और उससे A की वैल्यू π/4 और B की वैल्यू थीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, जिससे ये बन जाएगा π/4 माइनस थीटा। बट हमने यहाँ अभी थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा क्या,
2 theta is equal to cos inverse x, therefore theta is half cos inverse x, and that the thing we had to prove. यहाँ important था कि हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि नहीं अपने मैथमेटिक्स नॉलेज के हिसाब से कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, ताकि हम इस मॉड को ओपन करते समय दोनों कॉस और साइन के लिए पॉजिटिव साइन ही रखें। उम्मीद है आपने इस पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो असाइनमेंट आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। एक मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि जो ये क्वेश्चंस हैं वो मैंने जो असाइनमेंट प्रिपेयर किया है वहाँ से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया है। वो असाइनमेंट बनाते समय मैंने जो भी रिसोर्सेज लिए हैं उनसे इकट्ठा करके सबको एक जगह कलेक्ट किया है। तो हो सकता है आप कोई एक सहायक बुक यूज़ करते होगे तो उसमें ये भी क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। एनीवेज, तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि इफ tan inverse 2 and tan inverse 3 are two angles of a triangle then find the third angle। तो सिंपल है, अगर दो एंगल्स गिवन है तो तीसरे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों का सम जो आएगा उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो विल गेट द थर्ड एंगल। इन सिंपल वर्ड, तीनों एंगल्स का सम किसी ट्रायंगल में होता है 180 डिग्रीज। तो हम मान लेते हैं कि जो थर्ड एंगल में ढूंढना है उसकी वैल्यू थीटा है, मीन्स उसका मेजरमेंट थीटा है। सो हम लिख सकते हैं ना tan inverse 2 प्लस tan inverse 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। अब क्या कर सकते हैं, हम थीटा को उधर ले जाके पाई के साथ छोड़ देंगे और इधर हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो विल गेट पाई माइनस थीटा ऑन द राइट। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इन तीनों फार्मूले में से हमें यूज़ करना पड़ेगा ये 11 नंबर है, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि जो x और y की जगह पे 2 and 3 रिस्पेक्टिवली द लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 2 into 3 6 xy ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हमें ये बीच वाला यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 into 3, और राइट हैंड साइड में पाई माइनस थीटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में अब बचेगा हमें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद tan इनवर्स -1 और इधर तो माइनस थीटा ही होगा। tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी -π/4, इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4, यानी कि थर्ड एंगल जो उस ट्रायंगल का ढूंढना था वो मिल गया π/4। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को ये चीज़ याद ही नहीं रहे या फिर वो देखना भूल जाए, अगर देखना भूल जाएंगे तो यहाँ पर तो गलती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि सपोज कि हालांकि इस फार्मूले को याद करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आप ऐसा समझिए कि मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ और इसको मैं लिखूँगा अनदर वे। इस अनदर वे में सपोज कीजिए कि हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, हम पाई वगैरह के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। इसका तरीका ये है कि क्या हम इस इक्वेशन को एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि जो यहाँ x और y की जगह 2 and 3 दिख रहे हैं वो 1 से लेस दिखे, मतलब सॉरी उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 से लेस दिखे, क्या कि फर्स्ट वाले को यूज़ कर सकें। तो देखिए क्या करना होगा इसमें, tan इनवर्स 2 को लिख सकते हैं हम π/2 माइनस cot इनवर्स 2, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए ये तो चीज़ सत्य होगा ना, क्योंकि tan इनवर्स एंड cot इनवर्स में रिलेशन होता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ भी वैसे लिखेंगे π/2 माइनस cot इनवर्स 3, एंड ऑफ कोर्स इधर तो मैं पाई माइनस थीटा लिख ही सकता हूँ। अब क्या कीजिए कि इस π/2 से π/2 को ऐड कर दीजिए एंड व्हाट यू गेट इस पाई, और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली एक बार लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा। फिर से ये नेगेटिव साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट एग्जैक्टली नीट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव। लेकिन अब आप ये सोचो कि cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 का तो फार्मूला हमें पता ही नहीं, मतलब cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला नहीं पता, और हमें यूज़ करना है इनफैक्ट ये रिलेशन, मतलब फार्मूला नंबर 10। तो हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है जहाँ रेसिप्रोकल रेशियोज आ जाते हैं। cot इनवर्स 2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ एंड cot इनवर्स 3 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3।
एंड नाउ यू गेट कि जो दोनों वैल्यूज़ हाफ एंड 1/3 का प्रोडक्ट आएगा वो 1 से लेस होगा. एंड वी कैन नाउ ईजिली अप्लाई द फॉर्मूला नंबर 10. लेट्स अप्लाई इट. सो इट विल बी व्हाट, tan इनवर्स न्यूमरेटर में होगा हाफ प्लस 1/3 एंड डिनोमिनेटर में हाफ इंटू 1/3. एंड नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स हाफ प्लस 1/3 इज जस्ट 5/6 एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा it is again 5/6 and so we get exactly theta is equal to pi/4 जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट किया था. तो आशा करता हूं कि आपने दोनों मेथड समझ लिया होगा. बढ़ते हैं आगे. अब ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके NCERT बुक से हैं. इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ. एक का तो पहले मैंने हाफ सोल्यूशन लिख ही लिया है. पहला है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू pi/2. सो यू हैव टू चूज कि इनमें से x की वैल्यूज़ कौन सी होंगी. एक्चुअली इसे सॉल्व करना है इनफैक्ट. तो क्या करेंगे देखिए, पहले साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू pi/2 + 2 साइन इनवर्स लिख सकते हैं बिकॉज हम इसको राइट हैंड साइड ले सकते हैं. देन मैंने इधर वाले साइन इनवर्स x को जूम कर लिया कि वो थीटा है. इससे आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा. एंड देन अब मैंने क्या किया कि यहाँ से साइन वर्स x की जगह पर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया. फिर इस साइन वर्स को हम राइट हैंड साइड भेज सकते हैं तो बन जाएगा साइन pi/2 + 2 थीटा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 - x ऐसे छूट जाएगा. राइट हैंड साइड में मिला हमें साइन pi/2 + 2 थीटा, यानी कि अब हमें यूज़ करना चाहिए साइन pi/2 + x या थीटा जो कुछ भी होगा तो वो है cos 2 थीटा. एंड cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी या फॉर्मूला जो कुछ भी आप बोलिए वो लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x है तो वी कैन नाउ रिप्लेस इट और ये हो जाएगा 1 - 2 x². यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और फिर बाद में माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल कर देंगे. सो विल गेट 2x² - x इज 0. यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, इनफैक्ट x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x - 1 इज 0. 2 फैक्टर्स मिल गए. x की वैल्यू आ सकती है 0 एंड हाफ. बट इम्पॉर्टेंट इज कि हमें इनमें कौन सा आंसर सही होगा ये भी चेक करना चाहिए. तो एक बार जरा 0 पुट करके देखते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ पे. तो इसमें आप जब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 1. साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी pi/2 और राइट हैंड साइड में भी आप जब 0 पुट करोगे यू विल गेट 2 साइन इनवर्स 0 इज 0 देयरफॉर pi/2. तो ये तो आपको सही मिल रहा है. x की जगह हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा साइन इनवर्स 1 - हाफ इज हाफ. सो साइन इनवर्स हाफ इज pi/6. और राइट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे हाफ पुट कीजिएगा तो ये pi/2 पहले से ऐड हो रहा है एक पॉजिटिव क्वांटिटी में. यू विल नॉट गेट pi/6 ऑन द राइट हैंड साइड. वाई? बिकॉज ये हो जाएगा pi/6 पुट करने के बाद हाफ एंड प्लस और हाफ से 2 डिवाइड होकर देन pi/2 + 1 आ जाएगा. तो ये बराबर नहीं होंगे और इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो C होगा. आई होप कि आपने इसको समझ लिया होगा. आते हैं इस क्वेश्चन पे. यहाँ पे पूछा गया कि tan इनवर्स x/y - tan इनवर्स x - x + y की वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं. या तो आप सीधे लगा दीजिए tan इनवर्स a tan इनवर्स x - tan इनवर्स b का आइडेंटिटी, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ जिसमें मैं जो पहला वाला एक्सप्रेशन है tan इनवर्स x/y के फॉर्म में इसको छोड़ देता हूँ वैसे ही, और जो दूसरा वाला है उसमें मैंने न्यूमरेटर को x से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर जाएगा 1 - y/x एंड डिवाइडेड बाय 1 + y/x. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी का फॉर्मेट देख पा रहा हूँ. x है और ये y है तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स y/x. सो वी कैन राइट इट tan इनवर्स 1 एंड माइनस tan इनवर्स y/x. आगे क्या मिलेगा tan इनवर्स x/y और माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी pi/4 और ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स y/x. यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ x/y है और यहाँ y/x है. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा. यहाँ देखिए
इस पाई बाई 4 को वैसे ही छोड़ देते हैं और tan इनवर्स y बाई एक्स को लिख सकता हूँ मैं cot इनवर्स x बाई वाई। आप होशियार हो। लेकिन अब फिर इस cot इनवर्स x बाई वाई को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई वाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा x बाई वाई एज इट इज़, ये नेगेटिव पाई बाई 4 वैसे ही है, और यहाँ मैं लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई वाई, जिससे ये tan इनवर्स x बाई वाई कैंसिल हो जाएगा इससे। अब मुझे मिलेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड दैट विल गिव यू पाई बाई 4। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें ये C है और दैट इज़ आवर करेक्ट चॉइस। होप आपने इन दोनों क्वेश्चन को समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में पूछा गया द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर आर रेस्पेक्टिवली। तो इसको क्या करेंगे, देखिए, साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसमें आइडेंटिटी तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक ही इन्वर्स फंक्शन के फॉर्म में दिखे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स में रिलेशन है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स से। यहाँ अब क्या आ जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से भी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड यहाँ बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि ऑफ कोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने लिख दिया, एंड माइनस 2ab। सो 2ab करेंगे तो ये बन जाएगा पाई साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं ताकि हम उसमें एक ही साइन इनवर्स एक्स का टर्म देख सकें। 2 मैंने कॉमन ले लिया ताकि परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरीके से बन सके। ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख दूंगा पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर्ड बाई 8। तो ये a स्क्वायर एंड माइनस 2ab। सो 2 यहाँ मिसिंग है तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 4। ओके, तो आप क्या लिखिएगा, ये है साइन इनवर्स एक्स का a स्क्वायर माइनस 2ab। सो b की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, तो हम b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ पाई बाई 4 के स्क्वायर को, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 16 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है पाई स्क्वायर बाई 8 से। सो पाई स्क्वायर बाई 8 में से पाई स्क्वायर बाई 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट पाई स्क्वायर बाई 16। अब ये एक्सप्रेशन आपका पूरा आ चुका है और इसी के ऊपर विचार करके हमें देखना है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के आधार पे कुछ तय किया जा सकता है। आप देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 की मिनिमम वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 मिनिमम कब होगा, जब ये पाई बाई 4 आ जाए। तो ये तो ज़ीरो हो सकता है ना, जब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो होगा तो उस केस में मिनिमम होगा। तो व्हेन दिस इज ज़ीरो देन मिनिमम, करेक्ट। तो उस केस में मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, ये ज़ीरो हो चुका है तो हो जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, दैट इज़ पाई स्क्वायर बाई 8 आएगा इसका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे भाई, आप देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सो नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा पाई बाई 4 का स्क्वायर। लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं नेगेटिव पाई बाई 2, तो वो दोनों नेगेटिव ऐड होके और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कुछ उससे भी ज़्यादा वैल्यू बड़ी मिलेगी जब हमने पाई बाई 2 पुट किया था। तो मैक्सिमम कब आ रहा है, मैक्सिमम तब आ रहा है जब हमने साइन इनवर्स एक्स को नेगेटिव पाई बाई 2 पुट किया। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स नेगेटिव पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 16।
आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सो ये नेगेटिव पाई बाई 2 माइनस 90 और 45 जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 135, दैट इज 3π/4। 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट 9π²/16 एंड पहले से यहाँ π² यहाँ पे फंसा हुआ है एंड सो व्हाट वी गेट इज 10π²/16 एंड सो वी गेट 5π²/4 बिकॉज 8 एंड देन यस। तो अब आपको देखना है कि मिनिमम वैल्यू π²/8 एंड मैक्सिमम वैल्यू 5π²/4 कौन से ऑप्शन में है। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 5π²/4 एंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इज π²/8। तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज π/4 - x/2। सो 1 + cos x, जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले इस तरह के क्वेश्चन से किया था, तो 1 + cos x को लिख सकता हूँ मैं 2 sin² x/2 और 1 + cos x को लिख सकता हूँ 2 cos² x/2 एंड 1 - cos x को लिख सकता हूँ 2 sin² x/2। और उसके बाद आपको पता है कि रूट है तो रूट हट जाएगा तो आ जाएगा √2 cos x/2 और एक चीज़ भूल रहा हूँ मैं, mod, यस, और यहाँ फिर से √2 sin x/2 का mod। इन द सिमिलर मैनर डिनोमिनेटर में आ जाएगा √2 cos x/2 का mod एंड माइनस √2 sin x/2 का mod। अब आप देखिए यहाँ जो एंगल है इसने साफ कहा है कि x की वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में है। तो आप देखिए जब x की वैल्यू पाई से 3π/2 होगी तो हमें तो यहाँ पे जो एंगल है वो x/2 है, तो इसका हाफ कर देते हैं तो यह जाएगा π/2 से 3π/4 यानी कि 90 से 135। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा x/2? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो mod cos x/2 है वो जब mod हटाएंगे तो वी हैव टू राइट नेगेटिव क्वांटिटी। बाय द वे √2 का काम खत्म हो जाएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दैट। तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव ऑफ cosine x/2 बट पॉजिटिव ऑफ sin x/2 एंड डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ऑफ cosine x/2 और यहाँ चूंकि पॉजिटिव है माइनस पहले से तो ये माइनस ही रहेगा। अब आप इस माइनस को कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर से और ऊपर उसको भेज सकते हो। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे अलजेब्रिकली तो ये बन जाएगा sin x/2 माइनस cosine x/2 और चूंकि माइनस का साइन यहाँ से हम ऊपर भेज रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा cosine x/2 माइनस sin x/2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cosine x/2 प्लस sin x/2, isn't it? Yes. फिर से कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन हमने अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया था। यहाँ हम cos x/2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट वी गेट नाउ इज tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan x/2। और आपको पता है कि ये चीज़ क्या है जो आपको दिख रहा है अंदर, वो है क्या? तो आप इसको ऐसे समझो, ये tan इनवर्स x माइनस y के फॉर्म में है, सॉरी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और y की वैल्यू है tan x/2। सो व्हाट वी गेट इज π/4 और tan इनवर्स tan समथिंग इज दैट समथिंग इज x/2 और इसलिए हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये हमारा राइट हैंड साइड एग्जैक्टली आ रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नाउ ऐसे क्वेश्चन के लिए कई बार स्टूडेंट्स इस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी पे रिलाई करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा करना गलत तो नहीं है लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। क्यों? बिकॉज हम इसको डायरेक्टली ट्रिग की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नॉट इन्वर्स ट्रिगो की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम इसको कैसे करेंगे? जहाँ भी आप इन्वर्स को समस्या देते हुए देख रहे हो वहाँ पे इन्वर्स
को सीधे कोई एंगल एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी, ये दो इन्वर्स ट्रिग फंक्शंस हैं और इनको हैंडल करना हमें नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x बाई ए को एक अलग एंगल और cos इनवर्स y बाई बी को एक अलग एंगल एज्यूम कर लेंगे। सो लेट्स अज्यूम इट, a इज इक्वल टू cos inverse x by a. In fact, I should write let cos inverse x by a is a, but you know. अब हमें क्या करना चाहिए, and b is equal to cos inverse y by b. तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, इन दोनों से cos a की वैल्यू मिल जाएगी x by a and cos b की वैल्यू मिल जाएगी y by b. अब हमारे पास देख क्या रखा है, cos इनवर्स x by a प्लस cos इनवर्स y by b इज अल्फा, सो वी कैन राइट a प्लस b, गिवन क्या है अभी, a प्लस b इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू अल्फा है, तो हम इसमें cos अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये मिल जाएगा cos a प्लस b इज इक्वल टू अल्फा, बट इनफैक्ट हियर इज एक्चुअली कोसाइन अल्फा बिकॉज हमने cos दोनों साइड अप्लाई किया है। ओके, सो यहाँ पे हम cos a प्लस बी के एंटी लिखेंगे, तो हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और इधर तो cos अल्फा पहले से है। नाउ cos a की वैल्यू हमारे पास है x बाई a, cos b की वैल्यू है y बाई b, साइन a को cos a की मदद से लिखा जा सकता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a, सो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन b की जगह पे, और cos अल्फा यहाँ पे रहने दीजिए। तो अब स्क्वायर तो करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट बार बार इन्वॉल्व ना हो, तो हम एक साइड ले जाके एक बार स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब एक्स वाई बाई ए बी माइनस cos अल्फा आप एक साइड में लिख दीजिए और इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और दोनों का स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यही टेक्निक है कि हमने cos से क्यों अप्लाई किया था दोनों साइड में। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर आप साइन लोगे तो दोनों जो रूट के टर्म्स हैं वो एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे, मतलब एक बार रूट यहाँ पे आ जाएगा और एक रूट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब स्क्वायर करोगे भी तो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट उसके बाद के स्टेप में भी इन्वॉल्व रह जाएगा, इसलिए हम cos लेंगे ताकि एक ही बार में दोनों रूट एक जगह इकट्ठा हो जाएं और जब स्क्वायर करें तो दोनों रूट एक बार में गायब भी हो जाएं। तो जब भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में एक ही रेशियो के बारे में गिवन हो इन्फॉर्मेशन, दैट इज यहाँ पे cos और cos के बारे में, दैट इज cos a और cos b दोनों एक ही रेशियो के बारे में कहा गया है, तो उस केस में आप cos अप्लाई करना। लेकिन अगर डिफरेंट हो, दैट इज cos यहाँ पे गिवन हो a और साइन b हो, तो उस केस में आप साइन अप्लाई कर सकते हो। एनीवेज अब बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा एंड देन माइनस 2ab, सो दैट इज 2xy बाई ए बी cos अल्फा, और इधर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो जाएगा 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी प्लस एक्स स्क्वायर, और लेट मी राइट इट इन दिस वे, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड देन उसके बाद बाकियों को हमें मैनिपुलेट करना है। जितने भी टर्म्स हैं इधर वाले x और y वाले उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये वाला टर्म यहाँ छूट जाएगा 2xy बाई ए बी कोसाइन अल्फा, और इधर 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। यू नो दैट 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, एंड आई होप कि हमें यही प्रूव करना था। लेट मी चेक, यस एग्जैक्टली, तो हमें यही प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आपने देखा कि जहाँ भी हमें इन्वर्स ट्रिग
कुछ समस्या दे रहा हो, वहाँ पे हम सीधे उसको कोई एंगल जूम कर लेंगे एंड उसके बाद हमने ट्रिक के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगाने हैं और वहाँ से क्वेश्चन ईजी बन जाता है सॉल्व करना। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर इन्वर्स ट्रिक फंक्शन। हमने पिछले 3 लेक्चर्स में इन्वर्स ट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया इस कोर्स के अंदर। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ मिस कर दिया है इन्वर्स ट्रिक फंक्शन में, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उसको अलग से वीडियो में, इस कोर्स से अलग वीडियो में उसको कवर कर सकूं। सो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्रिक्स, एंड दैट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन यू हैव टू कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद उत्साह। थैंक्स।